this is what I know, this is what the people are doing, and what are you talking about, right? Okay, anyway, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Assalamu alaikum wa rahmatullah. So this is a live preparation, एक live preparation है student की जो interview prep के लिए जा रहे हैं इंशाल्लाह. So शाहजेब आ जाओ भाई, सामने आ जाओ, बिस्मिल्लाह करो. जी शाहजेब, कैसे हैं आप? खैरियत से? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. ठीक ठाक हो भाई? कैसे हो? क्या हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं सब ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आज जैसा आपने कहा था यानी कि 95 to 96% वैसा ही हुआ उसके अंदर ना, जो आज मेरा था. तो उसमें जैसे आपने प्रिपरेशन करवाई थी ना, उसी तरीके से मैंने उससे बात की, तो उसने मजीद कुछ भी नहीं पूछा फिर मुझसे आगे ना. अच्छा. और एक क्वेश्चन किया था उसने बस, उसके अलावा उसने ज्यादा जनरल बातें पूछी. और यही जो आपने मुझे पूरा प्रोसेस बताया था ना, तो मैंने वो इसको पढ़ भी दिया था और वो स्टिकी नोट्स पे लिख के ना, ताकि मैं फिर वो सिर्फ पॉइंट्स बना के मैंने लिख दिए थे ताकि मैं उसके ऊपर बात कर सकूं. तो मैंने उसी तरीके से उससे बात की. तो अब उसने यही बोला कि एक हफ्ते में मैं जो है ना आपको बताऊंगा. और मैंने उससे कुछ फर्दर क्वेश्चन किए थे, इसमें मैंने उससे ये पूछा था कि भाई आपकी ये जैसे ISO 27001 है और ये सारी इम्प्लीमेंटेशन आपके अंदर आपकी उसमें हुई भी है नहीं हुई भी. तो उसने बताया कि अभी हमने बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करना है काम ना, तो ये सारी इम्प्लीमेंटेशन हमने करनी है. और फिर मैंने उससे क्लाउड की भी बात, ISMS टूल की बात की, तो उसने बोला ये भी नहीं बना हुआ, इस पे भी हमें अभी काम करना है. मतलब बस ठीक है, तो तुम्हारे पास एक बिल्कुल ग्रीन फील्ड है, ठीक है ना. So, बहुत सारी कंपनीज जो हैं इसी चक्कर में फंसी हुई हैं कि काम कैसे होता है, क्या होता है, राइट. सो आज हम उसके ऊपर ही बात करेंगे, तो हम शुरू करते हैं. सही है ना? बिस्मिल्लाह करते हैं. क्या नाम है इसका? यूसुफ, ये जो रिकॉर्ड हो रहा है ना, इसको रिकॉर्ड कर लेना. और इसको इस इंटरव्यू प्रेप को ना, तुमने खालिद भाई और शोएब को बोलना है कि जितनी इंटरव्यू प्रेप होती है ना, इसकी वीडियोस को हमने एक अलग से बनाकर डालना है. और वहां पर जितनी भी लाइव क्लासेस हो रही हैं, जो भी एक इंटरव्यू प्रेप के नाम से कोर्स हो जिसमें सारे इंटरव्यूज जा रहे हो, ठीक है, और सिर्फ हम उसे इंटरव्यूज के ऊपर ही बात कर रहे हो, ठीक है ना, तो वो वैलिडेटेड हो, टेस्टेड हो, हमें पता हो कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना, ताकि हम इसके ऊपर उसको डालते रहें. तो राइट इट डाउन यूसुफ, ये काम करवाना है और फिर ये काम तुमने उनसे ही करवाना होगा, ठीक है, जो ये लोग करेंगे, ठीक है ना, ये सब लोग. ओके, सो ये जो सेशन है इसमें हम लोग बताएंगे कि एसेंशियली दुनिया में जो है ना ISMS को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है ना. जो तुम्हारा इंटरव्यू प्रेप है वो क्या है अभी, जो से ये उसकी वो जो IoT कंपनी, उसके लिए बात कर रहे हो ना तुम? जी, ये उसके अंदर है और तकरीबन 1.5 घंटे का वो होगा. ओके, तो तुम्हें ये वाइट बोर्डिंग उनके सामने करनी होगी. मैं वाइट बोर्डिंग जैसे कर रहा हूँ, तुम इसी की प्रैक्टिस करोगे और फिर यही जाके वहां ड्रॉ करोगे, ठीक है ना. ठीक है. बेसिकली मैंने इस कंपनी को चेक कर लिया है, वो जो कंपनी है वो सर्टिफाइड नहीं है, ठीक है. अगर तुम जाओ ना, ठीक है ना, तो और तुम लिखो उस कंपनी का नाम लिखो और तुम लिखो सब कुछ ना, तो लिखा हुआ है इन्होंने कि, एक मिनट सब, मैंने एक चीज अभी सर्च की है, इनके पास सर्टिफिकेशन आ गई है, ये लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है ना. लेकिन इनके पास ना बहुत सारी चीजें हैं. तो एक ये सेफ, जो इसका नाम, पूरा नाम क्या है? ये वही कंपनी का पूरा नाम क्या है? नहीं नहीं, हाँ, उस कंपनी का पूरा नाम जो है वो safetyo.com है, क्या है, व्हाट इज इट, या सेफ्टी, दोनों अलग अलग कंपनी. safety.io है, जिसमें जहाँ मेरा वो है ना, वो अलग, safety. दोनों अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, दे आर बोथ डिफरेंट, ठीक है. ये देखे ना, मुझे जो उसने ईमेल की है वो ये है. तुम अपने ईमेल में पढ़ के मुझे बताओ कैसे. safety.io लिखा हुआ सेफ्टी सबसे डॉट पहली आईओ लाइन. जी. ओके, सो safety.io और safety.io दोनों अलग अलग है, ठीक है ना.
सेफ्टी आयो है सर, सॉरी फैसल भाई, सेफ्टी आयो लिखा हुआ, ठीक है सेफ्टी ना? आयो है। तो हाँ, तो यहाँ इन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि अगर मैं इसकी वेबसाइट खोलूँ, इफ आई शो दैट, होल्ड ऑन। आता उसी के अंदर ही है, ऑटिस के अंदर ही आता है, SAFETYIO.com। देखो, ऑटिस अलग है और सेफ्टी आईओ अलग है, दे आर बोथ टू डिफरेंट कंपनीज। तुम्हारे पास ये है ना, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था। जी 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 जी, मेरी सेफ्टी आयो है। हाँ, तो ये जो कंपनी है, ये इंडस्ट्रियल ग्रिड्स बनाते हैं। इनके पास ग्रिड फ्लीट मैनेजर है, लाइव मॉनिटर है, एसेट मैनेजर है, सक्सेस स्टोरीज भी इनकी हैं। फायर ग्रिड भी इनके पास एक चीज़ है। फायर फाइटर का जो इक्विपमेंट होता है, वो सारा का सारा जो है ना, आपको एक्शनेबल डेटा दे रहा होता है कि हम क्या करें, किस तरह से करें। ठीक है। मेंटेनेंस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, मॉनिटरिंग है, रिपोर्टिंग है, सब चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है ना। फायर ग्रिड का पूरा जो तरीक़ेकार है, मोबाइल ऐप है फॉर लोकल मॉनिटरिंग, फायर ग्रिड कॉन्फ़िगरेशन है, फायर ग्रिड वेब है। और इन्होंने पूरा दिया हुआ है, देखो कि इन्होंने एक अलग अलग पूरी चीज़ें दी हुई हैं कि ये लोग काम कैसे करते हैं। ठीक है। सो इफ आई हैव टू शो दैट, यहाँ इन्होंने काफ़ी सारा काम किया हुआ है। जैसे SCBA है, जो पहनते हैं ना वो लोग, क्या नाम है उसका, पैकेज। इक्विपमेंट जो पहनते हैं ना वो लोग। ठीक है। जी जी सेलेक्टर होता है, तो ये SCBA वो है। फिर वो कनेक्ट होता है लूनर से, डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है। लूनर विल सिक्योरली अपलोड योर डेटा टू द फायर ग्रिड। प्रोसेस हो रहा होता है, एनालाइज रियल टाइम पे कर रहे होते हैं कि फायर फाइटर के साथ क्या हो रहा है। सी मोर ऑफ द कनेक्टेड फायर फाइटर्स ना। तो ये इसके ऊपर इन्होंने और भी चीज़ें दी हुई हैं कि दुनिया में जो कनेक्टेड फायर फाइटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों को एक चीज़, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है। जो कि बड़ा ज़बरदस्त है। एंड देन आई विल जंप ऑन दिस। ठीक है ना। अ, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों को समझ नहीं आती। 2 घंटे पहले ये न्यूज़ आई है, और ये न्यूज़ को देखना सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज इससे आपको अंदाज़ा होगा कि दुनिया में जो है ना, काम कैसे, किस नौइयत का हो रहा है, क्या हो रहा है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू एंड शो यू समथिंग। और मैं क्यों एम्फेसाइज करता हूँ कि आप लोगों को डेवऑप्स और ब्लॉकचेन पढ़नी ही पढ़नी है। क्यों पढ़नी है मैं बताता हूँ। बिकॉज अगर आप वो पढ़ोगे तो आप काम कर सकोगे। दुनिया में इस वक्त फास्ट फूड की जो इंडस्ट्री है, वो ऑलमोस्ट 4.7 टू सॉरी 4.7 बोला हूँ, ऑलमोस्ट, यानी कि $10 ट्रिलियन की इंडस्ट्री। यानी कि जो लोग फास्ट फूड खाते हैं और जो लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं, काम मिलता है, सब कुछ होता है। ठीक है ना। तो ये कंपनी है जिन्होंने एक पूरा रोबोट बनाया है। और ये जो रोबोट है, ये उनका बेसिकली जो है ना, वो है, यानी कि क्या कहते हैं उसको, लेट मी सी, ऑटोमेटिकली सारा काम करता है। एक मिनट, मैं इसको देखता हूँ कि मैं इसको यहाँ पर चलाता हूँ, दूसरी दूसरी जगह पे ना, ताकि आपको अच्छी तरीके से नजर भी आए। होल्ड ऑन। इससे आपको पता चलेगा कि दुनिया में जो चीज़ें हैं वो किस लेवल पे उसमें काम हो रहा है। दिस इज़ वेरी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग। ठीक है। आपको इससे बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। लेट मी स्टार्ट द ब्रॉडकास्टिंग, अगर मुझे वो हो जाए, देन आई विल शो इट टू यू। फिर हम इंटरव्यू के ऊपर आएंगे। ये कंपनी है जो कि वहाँ काम कर रही है। इसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, सबर कर, क्योंकि यहाँ तो आवाज़ ही नहीं है। Let me show it over here.
तो आप ये देखिए और ज़रा अंदाज़ा करें कि दुनिया में किस तरीके से जो चेंजेस हैं वो इम्पैक्ट कैसे करेंगी। ये एडवर्ट चला जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। दुनिया में इस वक्त जो फास्ट फूड की इंडस्ट्री है वो अगर आप निकालेंगे तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में, क्योंकि दुनिया में हर जगह लोग उसको फास्ट फूड को खाते हैं, ठीक है। और इसमें बेइंतहा लोग काम भी करते हैं। अब मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ कि दुनिया में फास्ट फूड जो है, रोबोटिक्स जो है ना, बहुत तेजी के साथ इसमें आएगा, क्योंकि यूएस के अंदर अलोन मिलियंस ऑफ जॉब्स जो है ना फास्ट फूड में है, और वो मिलियंस ऑफ जॉब फास्ट फूड में खत्म हो जाएंगी अगले 5 सालों में बहुत तेजी के साथ। बिकॉज वहाँ रोबोट आपको परफेक्टली बर्गर बना के देगा, फ्रेंच फ्राइज बना के देगा, सब कुछ बना के देगा। अब आप ये देखिए इसका, और आप अंदाजा करें कि इंडस्ट्री किस तरह से मॉर्फ हो रही है। Meet Flippy 2. Flippy 2 is our AI-powered robotic fry station. It installs overnight and takes over the entire tasks of cooking fried food for restaurants. Miso Robotics in Pasadena, California, has started rolling out its Flippy 2 robot, cutting the human out of a big chunk of the cooking process in fast food restaurants. Miso says the machine can cook several meals with different recipes, simultaneously removing the need for catering staff and speeding up the process at drive-thrus. Flippy 2's robotic arm, similar to those seen in car plants and manufacturing, is powered by cameras and artificial intelligence. It can do everything from taking frozen French fries, onion rings, and other foods from the freezer to cooking them in oil before depositing them ready for serving. Mike Bell is CEO of Miso Robotics. When an order comes in through the restaurant system, it automatically spits out its instructions to Flippy. It takes a frozen product, fries it for the precise amount of time, and puts the finished product in the end. It does it faster, more accurately, more reliably, and happier than most humans do it. The original Flippy was designed to flip burgers, but after speaking to restaurants, Miso Robotics realized that there was more of a need around the frying station, particularly late at night. It's the position that's often hardest to fill, it's hardest to retain. And so it really doesn't take anything away from restaurant workers. In reality, they're delighted to have the help so they can do other things. Miso Robotics' 90 engineers are not only reimagining the food-making process, but also drinks. This is Sippy. This is actually the inner workings of Sippy. Sippy will be able to take an order from a customer and put out a perfectly poured drink with a lid on it and a straw and all grouped together. What's happened is this technology is quickly caught up and is now solving these problems back of house very reliably. There'll be a point in time when humans will walk into a restaurant and look at a robot thinking, hey, remember in the old days when humans used to do that kind of thing? I mean, those days is coming. It's just a matter of, how. So this thing pretty important. Being a store manager, I get to know customers on a personal level. उसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उसने कहा कि टाइम विल कम कि जब ह्यूमंस जो होंगे वो ये काम नहीं कर सकेंगे, बिकॉज जब आप जाएंगे तो आपको रोबोट्स नजर आएंगे और सारा काम रोबोटिक जो है ना वो कर रहे हैं। तो ये आरपी है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, जो आपको फैक्ट्रीज में नजर आता है, जो काम हो रहा है ना, वही काम यहाँ पर होगा अगले 5 सालों में। जो है ना, जितनी भी जॉब्स हैं जो बर्गर्स बनाने वाली हैं सब हैं, ये चिकन फ्राई करना, सब कुछ करना, ये सब खत्म हो जाएगा। आप ऑर्डर प्लेस करोगे मैकडोनल्ड्स पे, सब जगह। मैकडोनल्ड्स यूएस का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। उसके बाद ग्रुप आता है जिसमें टाको बेल, केएफसी और पिज्जा हट आता है। उसके बाद फिर दूसरे प्रोवाइडर्स हैं, और दुनिया में इनका मतलब कि ना बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वो है। अब इनके पास जो सबसे बड़ा मसला है वो है इनके उसका क्या कहते हैं उसको, एम्प्लॉयज को पैसे देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत तेजी के साथ रेडिकलाइज होगी, चेंज होगी। एंड यू विल सी दैट इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, आई वुड से, अभी भी अगर आप मैकडोनल्ड्स जाएंगे यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, कहीं पर भी आप, इवन मिडल ईस्ट में जब आप जाएंगे, दुबई एयरपोर्ट पे आप जाएं, तो वहाँ बड़े बड़े कियास्क लगे हैं। आप वहाँ ऑर्डर करें और वहाँ पीछे बंदे के पास चला जाता है, आपको लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, आप बस वहाँ ऑर्डर करें और बस जाएं, सर खाना पिक करें। पीछे लोग किचन में काम कर रहे हैं। अब वो किचन की जो जॉब्स हैं वो रोबोट्स रिप्लेस कर देंगे। तो आपको खाना चाहिए, आप ऑर्डर करेंगे, वो खुद जाएगा, निकालेगा, बनाएगा, क्योंकि आपकी ऑर्डर हो गया, पेमेंट हो चुकी है। सारी की सारी डिजिटाइज पेमेंट्स हो रही है, ठीक है, हर चीज डिजिटाइज हो रही है। तो उन तमाम चीजों से उठा के जल्दी करके आपको बोलेगा ये नहीं,
और वो बिल्कुल परफेक्ट बर्गर बना के देगा क्योंकि वो टेम्परेचर हर चीज चेक कर रहा है। अब यहाँ आती है IoT, ठीक है ना, जिसमें तुम जा रहे हो। तो सेफ्टी आयो वाले क्या कर रहे हैं, सेंसर लगाए हुए हैं, अब वो फायर इक्विपमेंट दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, लेकिन द पॉइंट इज के ये सारा का सारा जो काम है ना, ये IoT सेंसर्स के जरिए होता है, क्योंकि आप ना हर चीज का डेटा निकाल सकते हैं। और दुनिया में ये ऑटोमेशन जो है ऑलमोस्ट मतलब कि ना 80 मिलियन जॉब्स को मिटा देगी, 8 करोड़ जॉब्स जाएंगी, लेकिन 10 करोड़ नई जॉब्स क्रिएट होगी। इसके लिए लेकिन आपको स्किल चाहिए। क्या स्किल चाहिए, किसी को समझ नहीं आता, मैं बार बार एम्फेसाइज करता हूँ, उसको डेवऑप्स का एडवांसमेंट ट्रैक पढ़ना पड़ेगा, जिस तरह हमने बनाया डिजाइन किया। अगर हमारे पास नहीं पढ़ते, कहीं और से पढ़ लो, तुम्हारी मर्जी है भाई, हम तो पूरी इंडस्ट्री सब कवर करके बताते हैं ना। उसको सिसऑप्स का एडवांसमेंट ट्रैक पढ़ना पड़ेगा, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसको ब्लॉकचेन पढ़नी पड़ेगी, उसको AI पढ़ना पड़ेगा, उसको बिग डेटा पढ़ना पड़ेगा। ये 5 जो है ना, और बीच में कैट तो इसके साथ आता है इंडस्ट्री। तो ये 5 चीजें ऐसी हैं, 5-6, यानी कि उसको पढ़ते रहना है। यानी कि वो पढ़ता रहेगा तो वो काम पे लगा रहेगा, काम करता रहेगा, नहीं पढ़ेगा तो बाहर हो जाएगा। सो दैट विल बी द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर। ये सबसे बड़ा बिगेस्ट डिफरेंशिएटर होगा जो जिससे आपको यानी कि जॉब्स इंपैक्ट होंगी। तो तुम जिसमें जा रहे हो ना, तुम जिसमें जा रहे हो, उनका काम क्या है, उनका काम है कि भाई वो जो है बेसिकली ये सारा काम करते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर उनका जो सारा काम है वो इसके अंदर है कि भाई ऑन डिमांड, मतलब कि ना MS बोल सॉरी, जो फायर फाइटर्स हैं, जो क्योंकि लाइफ सेविंग काम है ना, ये तो फायर लग जाती, कुछ भी हो जाता है, तो बंदा अंदर जा रहा है, बंदा जिंदा है, उसको इनहेल कर रहा है, एक्सेल कर रहा है, तो इसके लिए उसका मतलब उसके सेंसर लगे होंगे, यानी कि उसको उसका ब्लड प्रेशर चेक कर रहे होंगे, उसकी हर चीज चेक कर रहे होंगे। और ये इन्होंने पूरा दिया हुआ है, दे हैव गिवन अप ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इन्होंने सब दी हुई है। और बता रहे हैं कि आपका जो PPP, ये पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जिसे कहते हैं, जिससे आपने मास्क पहना हुआ है, सिलेंडर है, सब चीजें हैं, उसकी कनेक्टिविटी होती है, और वो आपको डीप इंसाइट दे रहा होता है कि फायर फाइटर की हालात क्या है। फायर फाइटर गया, मर गया बेचारा, जिंदा है, अंदर सही है, कहाँ है, बिल्डिंग में कहाँ खड़ा हुआ है, किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है, एक जगह बैठ गया, आग लग गई, इसका मतलब गया, ठीक है ना। और अगर बीप नहीं आ रही, उसकी पल्स नहीं आ रही, गया। तो लिखा है 40% ऑफ मेडे कॉल्स नेवर मेक इट टू रेस्क्यू टीम्स ड्यू टू रेडियो कम्युनिकेशन चैलेंजेस। देखो बता रहे हैं, मेडे होता है ना, मेडे मेडे यानी कि मैं फंस गया हूँ, मुझे बचाओ बचाओ। 40% जो मेडे कॉल्स होती है ना, उसमें क्या होता है कि उसमें जो ना वायरलेस रेडियो कम्युनिकेशन के चैलेंजेस की वजह से वो फंस जाती है। यानी कि बंदा अंदर फंसा हुआ है, बोलता है मुझे बचाओ, फायर फाइटर अंदर लड़ने के लिए गया, लेकिन अंदर इतनी आग लगी हुई है कि वो फंस गया, और उसने कहा यार गया, ठीक है ना, तो ही इज डन। तो ये जो है ना, इन्होंने पूरा इक्विपमेंट बनाया कि ओवर द एयर अपडेट्स, फायर अपग्रेड्स, मैप यू, फायर अपग्रेड, PAR चेक, उसका पर्सनल अकाउंटेबिलिटी उसकी आ रही है रिपोर्ट, गैस डिटेक्शन कर रहा है। मेरे घर के अंदर इस वक्त फायर फाइटिंग का ना इक्विपमेंट लगा हुआ, क्या है, एक फायर फाइटर का ना वो फायर अलार्म लगा, तुम्हारे घर में लगा हुआ है ना, हर घर में होता है, ठीक है ना। मैंने घर में एडिशनल भी लगाया हुआ है, मीथेन का अलार्म भी लगाया हुआ है, गैस का अलार्म भी लगाया हुआ है, गए कहीं कैसे गैस लीक हो रही, कुछ भी हो रहा है, मुझे पता चले ना क्या हो रहा है, राइट। अक्सर अम्मी जब खाना वाना पकाती हैं, जब ऐसा कोई काम होता है ना इसमें ऑयली फूड हो, जल रहा हो, जैसे पकोड़े बनानी, कुछ बनानी, रमजान में तो हमेशा वो जलता ही जलता है, टी 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 टी, उसको जाकर बंद करो, फिर दोबारा टी टी टी। तो मैं क्या करता हूँ कि बोलता हूँ भाई जब पकोड़े बनाओ, इसको मैं ऑफ नहीं कर सकता, ऑफ किया भूल गया इंसान, फिर ठीक है। एक जमाना था, आज से 2018 में, मैं 2018-19 में की बात है, मैं जो ना दावत देता था मोहल्ले में, तो लोगों को पता था कि यहाँ रहता है, तो किसी बंदे ने आया, मेरी गाड़ी चला दी। तो नई गाड़ी खड़ी हुई थी CRV, ठीक है ना, होंडा की। वो आया, उसने शीशा तोड़ा, पेट्रोल का बम गिराया, गाड़ी में आग लग गई। हम सब घर में सब सो रहे हैं, हमें पता ही नहीं। अब घर का फायर अलार्म बजा, मैं उठा, मैंने क्या वो देखा, तो बाहर सारी लाइट पुलिस वाले बेल बजा रहे हैं। मैंने कहा क्या हो गया भाई, तो उसने कहा आपकी गाड़ी जल गई, ठीक है। मैंने कहा यार, कह रहा आपने, आपको पता है किसने जलाई? मैंने कहा तो सब सो रहे हैं, तुम देखो, मैं तो सोकर उठा हूँ, पूरी दाढ़ी मेरी फैली हुई, क्या बात कर रहे हो तुम, ठीक है। तो उसने कहा यार अच्छा है, तो तुम्हारे कोई दुश्मनी है? मैंने कहा नहीं, दुश्मनी क्या है, मैं तो किसी को फटाफटा नहीं करता, ठीक है। सब जानते हैं मुझे, सब मोहल्ले वाले बाहर आ गए, सब पूरी रात को 3 बजे पूरा शोर हो गया ना, गाड़ी आ गई, पूरी गाड़ी जल गई, फटी हो, तो क्या क्या होगा उसमें, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हुई। तो पुलिस वाले ने, अच्छा 2 गाड़ियां साथ खड़ी थी, एक गाड़ी को एक खराश भी नहीं आई, अल्लाह ताला ने उसको बिल्कुल महफूज रखा, एक गाड़ी को वो कर दिया। खैर वो यहाँ पर इंश्योरेंस के बगैर तो आप कुछ कर नहीं सकते, तो वो इंश्योर्ड हुई भी थी, क्योंकि वो गाड़ी को इंश्योरेंस के बगैर आप रोड पे गाड़ी चला नहीं सकते, इंश्योर हुई हुई थी, तो वो सारे पैसे वापस मिल गए। फिर मैंने दूसरी गाड़ी ले ली। लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जब वो पुलिस को, जब वो आए ना फायर फाइटर्स,
तो उनके पास बहुत इक्विपमेंट था, तो वो गाड़ी बुझा रहे हैं, मैं उनकी गाड़ी देख रहा हूँ, मैंने कहा क्या जबरदस्त गाड़ी है यार, क्या जबरदस्त चीजें हैं। तो मुझे IoT सेंसर्स नजर आया, वो देख रहा है कि पीछे क्या हुआ। अच्छा, उसने लाइट जलाई, उसने देखा कि यहाँ पर कौन आया, किस टाइम पर आया, घर के अंदर से आया, बाहर से आया, कहाँ से आया। अगर मैं पेट्रोल ला के कुछ करूंगा, मैं घर के अंदर जाना होगा ना कहीं एक ड्रॉप तो गिरेगा। तो उसने कहा कहीं ना कोई फ्यूल ड्रॉप हुआ है कि नहीं, उसने कहा अंदर तो कोई नहीं आया। तो घर के चारों तरफ देख रहा है वो सब कुछ, मैं इसको देख रहा हूँ, मैंने कहा जबरदस्त। तो पुलिस वाला मुझसे गपशप लगा रहा है, क्या करते हो, मैंने कहा यार मैं ये करता हूँ। अच्छा जबरदस्त, ये वो। पुलिस वाला मुझे बोल रहा है यार कि मुझे भी ना साइबर सिक्योरिटी का बड़ा शौक है, AI का बड़ा शौक है। मैंने कहा हाँ तुम ये पढ़ो, तुम्हारी जॉब हो जाएगी, ठीक है ना, काम हो जाएगा तुम्हारा। फिर वो दोस्त बन गया मेरा, ठीक है ना। फिर वो मुझसे पूछ रहा है, सब कुछ बता रहा है, तो वो खैर वो डिजिटल फॉरेंसिक्स में लग गया, ठीक है ना। तो उसको मैंने सब बताया कि ये पढ़ो, इस तरह से करो, इस तरह से करो, गाइड भी किया, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। बट द पॉइंट इज के ये चीजें होती हैं। सो दुनिया जो है ना अब तेजी के साथ चेंज हो रही है। IoT, ये सारी टेक्नोलॉजी जो है ना, इसमें एक बड़ा कॉमन एलिमेंट है जो लोग देखते नहीं है क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता, ठीक है ना, वो है क्लाउड, ठीक है ना। क्लाउड का एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, सब की सब कहाँ जाती हैं, क्लाउड में जाती हैं, बिकॉज दैट इज हाउ दे आर कनेक्टिंग ऑल द थिंग्स ना। सही है। तो तुमने इनकी सब चीजें पढ़नी है, ठीक है। अब MSA द सेफ्टी कंपनीज का नाम है, इनकी प्रोडक्ट्स भी हैं, और कंस्ट्रक्शन हो गया, फायर फाइटिंग हो गई, जनरल इंडस्ट्री हो गई, माइनिंग, ऑयल एंड गैस, यूटिलिटी, इन सब पे काम करते हैं। और प्रोडक्ट की जो कैटेगरीज हैं, वो कनेक्टेड फायर फाइटर है, सप्लाइड एयर रेस्पिरेटर्स हैं, हेड प्रोटेक्शन है, फायर हेलमेट्स हैं, IoT के गेटवेज भी हैं। ये असल चीज है। ये जो IoT का गेटवे है ना, यही सब जगह से सेंसर्स, अभी सेंसर्स आ रहे हैं ना, RFID के सेंसर्स हैं, ZigBee के सेंसर्स हैं, वाईफाई लाइट लेते हैं, मुख्तलिफ जो है ना क्या नाम है, वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज, जिसकी वजह से वो डेटा कलेक्ट करके भिजवाते हैं, लेकिन वो जाता सारा गेटवे के अंदर है, ठीक है। तो एक चीज तो तुम्हें ये पता होनी चाहिए कि भाई ये क्या चीज है ना, और ये करते क्या है ना। तो यहाँ तुम्हें बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। देखो ओपन VPN के ऊपर काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक चीज है। ओपन VPN हम भी यूज करते हैं, हम तो खैर अब इसको हटा रहे हैं, हमारे कंटेनर आ रहे हैं। ओपन VPN ये जर्मन कंपनी है, यूरोप में कहीं है, जर्मनी या समथिंग, ठीक है। तो तुम इनकी ना सोल्यूशंस वगैरह सब कुछ देखो, बिकॉज जब तुम इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो तुम्हें अंदाजा होगा कि करते क्या है, ठीक है। अगर तुम इनकी वीडियोस देखोगे तो इन्होंने सारा बताया हुआ है। MSC सेफ्टी कनेक्टिविटी की स्ट्रेटेजी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड वॉच। इसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि ये करते क्या है, व्हाट डू दे रियली डू, और ये कैसे काम होता है, ठीक है। एनीवे, इसके बाद जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो तुमने देखनी है वो है ये। देखो ये जो प्रोसेस बना हुआ है ना, प्रोसेस, ये क्या है, ये क्लाउड है इनका, ठीक है ना। अच्छा एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं लिखूँ ना सेफ्टी आयोग, ठीक है ना, ISO 27001, अपेरेंटली ये कंपनी सर्टिफाइड है, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखूँ ना, so this company is certified. I was able to see it for some reason, मुझे नजर नहीं आ रहा, let me see, मैं यहाँ पर निकालता हूँ क्योंकि मैंने भी देखा था सेफ्टी आयोग जो है ना, इन्होंने अचीव किया है, सही है। फिर भी कहीं नजर पड़ी थी लेकिन फिर मिला नहीं मुझे दोबारा। नहीं इनके पास है, मैं आई विल शो इट टू यू, मैंने देखा था। तो अपेरेंटली इन्होंने अपनी चीज को सर्टिफाई करवाया है, दे हैव सर्टिफाइड दिस थिंग, बिकॉज देखो तुम्हें नजर आ रहा है सेफ्टी आयोग रिसीव ISO 2003 सर्टिफाइड, ठीक है ना। तो बोलोगे भाई सर्टिफिकेशन आ गई इनके पास, और ये अभी रिसेंटली आई है, ज्यादा पुरानी नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने देखो ये पॉलिसी दी हुई है, ये स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी भी इन्होंने पूरी दी हुई है, तो ये पढ़ के जाओ, ठीक है ना। इनकी वेबसाइट पे काफी सारा इन्होंने डेटा दे दिया है कि भाई हमारे पास है, ये बता रहे हैं कि, और इसमें इन्होंने लिखा हुआ है, अब ये लिख देंगे इसमें कि इसका वो क्या है ना, सही है ना, इसका स्कोप क्या है इसकी सर्टिफिकेशन का ना, एंड यू विल बी एबल टू नो कि यार सर्टिफिकेशन कहाँ पर हो रही है ना, क्या है पॉलिसी स्कोप। तो ये इनके एम्प्लॉयज, कॉन्ट्रैक्टर्स, वेंडर्स हु हैव एक्सेस टू पोजीशन ऑफ कंट्रोल सेफ्टी बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सबके ऊपर सेफ्टी आयोग का जो ओन्ड एंड मैनेज इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स बट इज नॉट लिमिटेड टू डेटा एंड और इन्फॉर्मेशन। तो इन्होंने अपने पूरे क्लाउड को, तमाम चीज़ों को सर्टिफाई करवाया हुआ है। कस्टमर ट्रस्ट एंड प्रोटेक्शन, इसलिए कि भाई उनको हो, रेजिलियंस भी दिखाएं कि भाई हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा सेफ है, सिक्योर है, सब कुछ है, सेफ्टी कल्चर भी बनता है, और वो भी है ना सर्टिफाइड है। देखो ये सर्टिफिकेशन ऐसी है कि जैसे सहाबा के बराबर कोई भी नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो दुनिया में जो जितने भी आए, तो सहाबा की कैटेगरी है ना,
उसमें खुलफा राशिदीन है, टॉप 4, ठीक है ना, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। उसके बाद आते हैं आपके बदरी साहब, ठीक है ना। आई मीन उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब इसके बाद ये कुछ भी करें, आई मीन दे आर फॉरगिवन, ठीक है ना, बदरी साहब। इसके बाद भी दूसरे साहबा आते हैं, तो दे हैव द सर्टिफिकेशन। तो वो सर्टिफिकेशन जब आपके पास हो तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है ना, इन द आइज ऑफ अल्लाह वो उसकी बढ़ जाती है। इसी तरह जो है ना, दुनिया में अगर आप इतनी सारी कंपनीज हैं, एंड इफ यू हैव दैट सर्टिफिकेशन विच टॉक्स अबाउट कि यू आर प्रोटेक्टिंग द डेटा एंड यू आर डूइंग ऑल द मेजर्स, दिस इज वन ऑफ देम। दुनिया में जितने बिजनेसेस हैं, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, उसके पास ये होना जरूरी है। चाहे वो एआई में काम कर रहा हो, डेटा साइंस में, डेटा साइंस और एआई जो है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री टेक्नोलॉजीज है, कॉम्प्लीमेंट करती है, सप्लीमेंट करती है। बट उसका जो कोर है ना, वो कैट है। कैट में ये इंडस्ट्रीज एंड स्काडा की इंडस्ट्री में ये आता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि ये क्या है, ठीक है ना। सो बिकॉज वो तुमसे पूछेगा, फिर उन्होंने उसके बारे में बताया कि भाई हमारा क्या है, हम बिजनेस क्या है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी डिफाइंड है सारी, ठीक है ना, हम कैसे इम्प्लीमेंट भी करते हैं, मॉनिटरिंग भी करते हैं, कंटिन्यूस उसको वो भी करते हैं। फिर उन्होंने यहाँ आगे बताया है कि ये चीज जो है ना, ये इनकी सर्टिफिकेशन इस तरह से होती है कि भाई हमने सर्टिफाई किया है, यूके ब्रांच सर्टिफाइज द मैनेजमेंट सिस्टम जो है इन अकॉर्डेंस हमारे पास है। और इसका स्कोप क्या है, इन्होंने यहाँ स्कोप भी इसका बताया होगा कि डेवलप एंड ऑपरेट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सैस। तो इनका जो सॉफ्टवेयर है और जहां वो जिस इंफ्रास्ट्रक्चर में होस्टेड है, ठीक है ना, तो वो इन्होंने सेव किया हुआ, दैट इज देयर स्कोप, ठीक है। दे आर नॉट, ये नहीं कह रहे कि यार, जो ये कह रहे हैं जो हमारा क्लाउड का सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कहाँ होता है, क्लाउड में होता है ना। वहाँ डेवऑप्स है, वहाँ सिसऑप्स है, वहाँ आप क्या मशीन लर्निंग भी चल रही है साइड पर, एआई भी होगा, ठीक है ना, हर चीज होगी क्योंकि इतना सारा डेटा आ रहा है। ये जो है ना सर्टिफाइड, इनका सर्टिफाइड हार्डवेयर नहीं, 27,000 उनके जरिए आप हार्डवेयर को भी सर्टिफाई कर सकते कि हार्डवेयर के अंदर जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो। लेकिन इन्होंने क्लाउड को स्कोप किया, तो स्कोप, नो द स्कोप, दैट इज द स्कोप। स्कोप तुम्हें पता होना चाहिए। जब तुम्हें कल बुलाएंगे तो बोलो कि आई वेंट थ्रू योर वेबसाइट एंड आई सॉ द इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, कि ये सारी चीजें हैं, सब्जेक्ट टू द कंटिन्यूड सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना। ये इनकी डेट जो है, लेकिन ये सर्टिफिकेशन डेट जो है ना, अभी वर्जन 1 है, अब इनके पास वर्जन 2 है, मिला नहीं मिला 2021 तक, ठीक है ना। सर्टिफिकेशन ऑडिट डेट ये हुआ मिला, ये 2024 तक इनके पास वैलिड है, ठीक है ना, उस वक्त तक ये बिल्कुल सेट है, ठीक है। तो तुमने 2-3 चीजें इनको बतानी है और मैं इसके ऊपर बात करूंगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद ये इनका वो है एसओए है, स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, वो भी इन्होंने जो है ना ओपनली लिख दी है कि भाई हमारे ऊपर कौन कौन से कंट्रोल्स एप्लीकेबल है, ये है जी, ये है, देखें इसमें हम देखते हैं नो कौन सा है, सप्लाई चेन वाला होगा नो, ठीक है ना, या वेयर हाउसिंग वाला होगा नो। इन्होंने पूरे स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट कर दिया, बेहतरीन यार, ठीक है। तो जो भी बंदा है इनका, उसने कहा पूरा इंप्लीमेंटेड, जबरदस्त, ठीक है। तो हर चीज पे इन्होंने इंप्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है ना। सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, ये इन्होंने पूरी वो बीसीपी की पॉलिसी बनाई हुई, सब कुछ बनाया हुआ, ये पढ़ के जाना, ठीक है ना, ये पढ़ के जाना। ये तुम लोगों को ISO 27001 मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। इसका तो खैर हमें डिटेल ऑडिट भी कर रहे होंगे, साइबर डिफेंस एडवांसमेंट ट्रैक, जिसमें तुम लोग को सीम की लैब्स मिल रही हैं, दूसरी चीजें मिल रही हैं, लेकिन उसको करने से पहले डेवऑप्स कैट पढ़ कर आओ, ब्लॉकचेन पढ़। तुम लोग को ब्लॉकचेन का पता नहीं, मैं तुम लोग को ब्लॉकचेन की लैब्स दिखाऊंगा नई वाली, तो तुम लोग के मुंह में पानी आएगा, तो तुम लोग देखोगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो वो चीज अलग है। यहाँ तुम्हें क्या करना है उनको ना, जब वो तुमसे बात करेंगे क्या करेंगे, तो देखो दे आर सर्टिफाइड, दे हैव द सर्टिफिकेशन। तुम्हारा रोल क्या है, व्हाट आर दे लुकिंग फॉर, मुझे बताओ, फिर मैं उसके हिसाब से तुम्हें इंटरव्यू की प्रेप करूंगा। तुम्हें तुमसे क्या मांग रहे हो शाहजेब? असल में इसमें इन्होंने ये बोला था कि, एक मिनट, जॉब डिस्क्रिप्शन मुझे व्हाट्सएप करो या साइट पे मैं खोल के देखूँ, ठीक है। सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट फॉर क्लाउड एंड आईओटी एप्लीकेशन, ठीक है। अब से ये है सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट फॉर क्लाउड एंड आईओटी एप्लीकेशंस, ठीक है ना। जी। अब मैं तुमको बताता हूँ कि सेफ्टी ऑफ क्लाउड एंड आईओटी क्या है, ठीक है ना। तो वो जो मैंने पूरे जो ट्रैक्स बनाए हुए ना, वो ऐसे नहीं बनाए यार, उसके पीछे एक पूरा मेथड है, क्योंकि इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह ताला उसको एक्सट्रैक्ट करवा के दिखाते हैं कि किस तरह से,
ठीक है ना। अभी आज मैंने भी बात की थी, आज भी ना, तो वो एक लफ्ज भी आगे से उसने नहीं बोला। भाई वो नहीं बोल सकता ना, कुछ भी नहीं बोल सकता। तुम्हें हम कोई वो थोड़ी पढ़ा रहे हैं भाई। ये कोई वो नहीं है कि जाओ गूगल का कोर्स कर लो, गूगल कोर्स करने से तुम्हें क्या होगा, जॉब मिल जाएगी? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें। ठीक है भाई, अमेजोन के ऊपर तुम सर्टिफिकेशन कर लो, लेकिन हम तुम्हें अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट्स बनाना सिखा रहे हैं। ठीक है, अमेजोन तो वो नहीं सिखाता। अमेजोन तो बोलता है ये है, ये सोल्यूशन है, जाओ उसको चलाओ। हम तुम्हें कहते हैं ये सोल्यूशन बनेगी कैसे, हम तो तुम्हें वो सिखा रहे हैं। दैट्स द डिफरेंस। ठीक है ना। तो ये चीज है। तो देखो, एक है साइबर डिफेंस, एक है आईओटी, तुम वो डेवऑप्स पढ़ ही रहे हो। ठीक है ना। अच्छा, और एक है स्काडा, ये वो भी है। ठीक है ना। और ऑफेंसिव सिक्योरिटी भी है इसके अंदर। ऑफेंसिव सिक्योरिटी तो तुम्हें पढ़ना क्या है, जो तुम्हारी जॉब हो जाए इंशाल्लाह। आईओटी के अंदर मैंने एक चीज जिक्र किया है कि जिसने कैड किया, तो आईओटी ना आईओटी मतलब इंडस्ट्रियल स्केल, ये जो है ना, ये एफएसटीजी, मैं इसके ऊपर तुमसे बात करूंगा, जो कि हमारा ऑफेंसिव सिक्योरिटी में भी है। और फिर इनका जो सारा डेटा है ना, वो क्लाउड में जा रहा है। वो लाजमी क्लाउड के अंदर, ये तो या एडब्ल्यूएस में लेके जा रहे होंगे या अजोर में, क्योंकि इन दोनों ही के पास आईओटी की सोल्यूशन है क्लाउड की। आईबीएम और जीसीपी जो है ना, बहुत छोटा छोटा सा इनके पास। ठीक है ना। तो लाजमी इनके पास यही होगी, या तो एडब्ल्यूएस या अजोर को यूज कर रहे होंगे। मोस्ट प्रोबेबली मेरा ख्याल है कि ये लोग एडब्ल्यूएस को यूज कर रहे होंगे, जो उनका एडब्ल्यूएस के आईओटी एनालिटिक्स है, साइट वाइज इवेंट्स हैं। तुम बोलना, और मैं तुमको उसमें बता भी दूंगा कि भाई तुम लोग यूज क्या कर रहे हो। ठीक है। इसके बाद देखो, यहाँ पर हम जो है ना पूरा पूरा जो है ना नेटवर्क बनाना सिखा रहे हैं। तो आज, और ये भी है तुम्हारे पास, इलास्टिक सर्च भी है। ठीक है ना। ये सब चीजें भी तुम्हें मिलेंगी। अच्छा, एनीवे, इसके बाद जो यहाँ पर है, स्काडा नहीं, ऑफेंसिव सिक्योरिटी। तो यहाँ पर एक चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो है WSTG, और MSTG का नाम हो गया मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी वेरिफिकेशन स्टैंडर्ड। अब उसका नाम चेंज कर दिया, बिकॉज दे विल कीप ऑन डूइंग दीज थिंग्स, तो फाइन, इट्स ओके, एंड ऑल थिंग्स वायरलेस सिक्योरिटी हंटिंग। तो अब मैं तुम्हें जो बताऊंगा, तुम्हें करना क्या है, ठीक है ना? तुम्हारा रोल क्या है, रोल बताओ। IoT साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट फॉर क्लाउड एंड आईओटी एप्लीकेशन। ओके। सो क्लाउड के लिए तो तुम्हें सारा का सारा जो है ना, वो जो है ना पढ़ना पड़ेगा। आगे जाकर अगर तुम्हें इस कंपनी में कामयाब होना है और आगे जाना है, तो तुम्हें क्या पढ़ना है। ठीक है ना। तो ये तुम्हारा है सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, क्या है, फॉर क्लाउड एंड आईओटी एप्लीकेशन। IoT एप्लीकेशन। ठीक है ना। ये तुम्हारा रोल है। अब तुम्हें इसमें पढ़ना क्या है, क्या करना है, तुम काफी सारी चीजें तो पढ़ चुके हो, हम इसके ऊपर बात नहीं करूंगा। इनकी जो चीजें हैं, मैं उसके ऊपर बात करूंगा कि ये क्या है ना, सही है ना, और हमने इस पे काम कैसे करना है। ठीक है। तो इनकी 2-3 चीजें मैं जरा खोलता हूँ यहाँ पर। गिव मी 1 मिनट एंड देन वी विल स्टार्ट इंशाल्लाह। एंड देन हम इसके ऊपर डीप डाइव करेंगे, एंड वी विल टेक अ डीप डाइव एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये लोग कैसे क्या काम कर रहे हैं। ओके, गिव मी 1 मिनट। सो तुम उनको बोलोगे कि भाई सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट फॉर क्लाउड एंड IoT एप्लीकेशंस, तो बोलो भाई मेरा काम ये है, एंड आई कैन सी दैट कि आपके पास जो है ना ऑलरेडी ISMS की इम्प्लीमेंटेशन हुई हुई है। दैट मीन्स कि आपका जो क्लाउड है, ठीक है ना, आपके पास जो क्लाउड है, यू ऑलरेडी हैव अ क्लाउड, आपका क्लाउड है, देयर इज अ क्लाउड। ठीक है। और वो इनका जो क्लाउड है, उसके अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ऑफर कर रहे हैं, राइट। इस क्लाउड को प्रोटेक्ट करना है, तो बोलो इसको इसी तरह बनाओगे, बोलो कि भाई देखो, इट इज ऑलरेडी प्रोटेक्टेड। आई मीन इफ आई कम इन, द फर्स्ट थिंग आई विल डू इज, ठीक है ना, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। दैट इज स्टेप नंबर 1। ठीक है। स्टेप नंबर 2, मैं उसको डिटरमिन करूंगा स्कोप क्या है। ठीक है ना, डिटरमिन द स्कोप, कि यार स्कोप कितना है, व्हाट इज द स्कोप, हम कितना दूर जा रहे हैं। ठीक है ना, सही है। जैसे अल्लाह ताला ने हमें भेजा कुरान, अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, क्यों है कुरान भाई, क्या है। ठीक है ना। किसी बच्चे ने कहा कि भाई, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ना, दुनिया में हमें नॉन इस्लामिक मुल्कों में नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तो मैंने उसको जवाब लिखा, पूरा लिखा है, अभी मैं बताऊंगा उसको कि भाई इस्लामिक और नॉन इस्लामिक कंट्री कौन सी है। कोई इस्लामिक कंट्री है ही नहीं, मुझे नाम बताओ। देयर इज ओनली वन व्हिच इज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग डेवलप्ड। ठीक है। तो देयर इज नथिंग। अंडरस्टैंड, डिटरमिन द स्कोप, स्कोप क्या है।
ठीक है. Then the third thing is जो है वो है formulate a policy. ठीक है ना. बोलो तुम लोगों ने formulate policy की हुई है. That makes my job easier. ठीक है ना. Then define objectives. ठीक है ना. बोलो भाई objectives को define करना है, वो भी तुम लोगों ने किया हुआ है, because I went through all of those things. जो मैंने तुम्हें document दिखाया ना, तुम्हें इसमें जाना है. Because देखो क्या नाम है, अब जब तुम जा रहे हो ना, यू मस्ट इंश्योर कि तुम फुली तैयार होके जाओ शाहजेब. हाथ पांव तुम्हारे कांपने नहीं चाहिए. ठीक है ना. बल्कि तुम शेर की तरह वहां जाओ. ठीक है ना. नंबर 5 है असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ठीक है ना. सो बोलो कि मोस्ट प्रोबेबली as I have seen that you guys have achieved ISO 27001. ठीक है ना. You have already gone through this process. This is the how to develop the ISMS, Information Security Management System. ठीक है. And this keeps on going forward like this, and then it keeps on rotating. ये फिर चलता रहता है. ठीक है. तो बोलो ये है सबसे important process that you have already done. There is a second process. ठीक है. वो है आपका basically implement the ISMS. तो बोलो भाई उसके लिए you have already implemented the ISMS. मैं यहां से शुरू करता हूं. ठीक है. वो है implementation के लिए क्या है, support systems को मालूम करो. What are the support systems? ठीक है ना. कौन से हैं? DevOps, because it's all in the cloud. SysOps, ठीक है, it's all in the cloud. DevSecOps, ठीक है ना, it's all in the cloud. बोलो. ठीक है. Possibility of getting blockchain in there. I mean, I don't see that, but there, you know, I can recommend something very exciting technologies for you to make it much more secure and reliable. ठीक है ना. And provide further confidence. ठीक है. Then add AI into it, into the mix. Add big data. I'm sure you guys may have the big data because I see that you guys are collecting a lot of data. There has to be a big data. So big data and AI, they come together. These guys, it's a package. It's a package deal, right? So I'm sure like you guys have it. So that's the support system. After the support system, you start operating basically, you know, the ISMS, operate the system. ठीक है ना. Operate the system. ठीक है. And this is where the operations come in. All the key controls, and that is basically, अगर if I talk about the key controls, कौन से key controls हैं भाई. ठीक है. वो कौन से तुम्हारे पास, वो तुम्हारे multiple हैं. There is SIEM, Security Information Event Monitoring, Web Application Firewall, there is VA, Vulnerability Assessment, there is WAP, Web Application Firewall, there is Network Pen Testing. ठीक है ना. There is a FIM, File Integrity Monitoring, there is AV, there is IDS, IPS, and the list goes on, right? And there is DLP. I mean, we can add in DLP in here as well. ठीक है ना. You can keep on adding the controls. I mean, I don't know the controls, but I'm sure that you guys have all of those things in there because it says that you guys are 27001 certified. Emphasize on the वो. ठीक है. You guys, क्योंकि मैं जब तुमने मुझे भेजा था तो उसके ऊपर यही लोगो बना होता ना, सेफ्टी आईओ वाला. ठीक है ना. तो इसका मतलब है कि that's the same company, right? Because दो कंपनी, ऑटिस अलग है, ये अलग है, याद रखना. ओके. जी जी. तो तुमने कहा भाई ये हो गया. After this, the third thing is, what's the third thing? वो है evaluate system. ठीक है ना. सिस्टम को evaluate करें. How do you evaluate the system? There are KPIs. We need the KPIs. ठीक है ना. We need the KPIs. We need the key performance indicators. ठीक है ना. And key matrices. ठीक है ना. Non-compliance issues, all of those things, they come in here. बोलो ये बोलना कि this is just a high level, so I'm just drawing out all of these things. आज की प्रैक्टिस करके जाना अच्छे तरीके से. ठीक है. Then number 4 is modify system. ठीक है. So modify system, and this process keeps on going forward back to school, you know. So this is a circle. So दो चीजें तुमने नजर आ गई. ठीक है ना. Now
this is in the scope of ISMS. ठीक है, समझ आया भाई? ठीक है ना? ये जो व्हाइट वाला है, that is, देखो ये जो व्हाइट वाला है ना, imagine व्हाइट वाला जो है, this is all Quran and the green one is all the Sunnah. ठीक है? So you have two things now. There is Quran, ठीक है, and there is Sunnah. So Quran क्या है? High level statement. ठीक है ना, सच बोलो, झूठ नहीं बोलो, ये नहीं करो. But there are ahkamat, there are more than, कुरान को अगर खोलोगे ना, half of the Quran is stories of the past, present and future. Half of, and then the remaining half is all ahkamat. There are more than 500 ahkamat. And so ये कुरान हो गया. And those are high level ahkamat. ठीक है ना, किसके क्या करना चाहिए, क्या punishment है, क्या है, etc. etc. Then the other thing is the Sunnah. The Sunnah is the implementation. How do you implement it? And that's the second part, which is implement the ISMS, right? As we went through. So you have to mention that, okay? And make sure that unko samajh aaye and they're able to understand all of these things, because you'll be drawing and they will be asking questions. So tumse puchenge sawalat. Okay? So below, this is at a high level is how you define the ISMS. And I'm sure that you guys have it because I saw the certification and everything. और बोला I printed it out as well. I mean, I have your SOA. उनको document दिखाओ, ठीक है ना? This is your SOA. This is this. This is that. ठीक है, उनको दिखाओ, उनको बोलो भाई ये इस तरह से है, इस तरह से है. ये तुम्हारा ही है ना भाई, किसी और तो नहीं है ना? ठीक है. तो यहाँ पर इनके पास होना चाहिए कंपनी में क्लाउड सिक्योरिटी. ठीक है. तो क्लाउड सिक्योरिटी देखो, we are ISO 27001 certified बोल रहे हैं. They are claiming it. जैसे एक मुसलमान है ना, देखो ये इसकी मिसाल ऐसी है, एक बोलता है मैं मुसलमान हूं, एक बोलता है मैं बिलीवर हूं. दोनों में फर्क है. मुसलमान वो है जो बोलता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, there is no God but Allah and Muhammad is a messenger of Allah, is a final messenger of Allah. But वो उसका जो कलमा है, you know, Islam is only till the throats तक है. ठीक है ना? And the other one is a believer. You so is la ilaha illallah Muhammad rasulullah, and then he follows it, and the Islam is in his heart. That is a believer. अल्लाह ताला के जितने promises कुरान में ना, सारे believers के साथ. तो believer जो है ना, अल्लाह ताला फिर बोलते हैं हाँ भाई जो believer है उनको मैं कामयाबी दूंगा, जो believer है वो कामयाब होगा, जो believer हो जन्नत में आएगा. अल्लाह ने ये तो नहीं कहा ना कि भाई मुस्लिमीन, अल्लाह ने कहा मोमिनीन, difference. तो तुम मुसलमान कंट्री बोलते रहो, मुसलमान कंट्री कहाँ है? इसमें there is nothing Islamic, nothing. ठीक है ना? सो ये चीज उसका आंसर था, मैं इसको बाद में दूंगा. ठीक है. बट द पॉइंट इज डेटा स्टोरेज. ठीक है ना? सो दे आर क्लेमिंग एंड दे आर सेइंग देखो डेटा स्टोरेज infrastructure are hosted in data centers managed by AWS. In the US, AWS is recognized as one of the most secure configuration infrastructures in the world. So उसकी जो physical storage है वो इसके ऊपर कैरी करना है. So their ISMS की जो implementation is only till their cloud application. इनके अपना जो सॉफ्टवेयर है वो ISO 27000 सर्टिफाइड है. जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सारा किसके पास है? AWS के पास है. वो ऑलरेडी होगा वो. फिर इसमें देखो इन्होंने लिखा है एक्सेस कंट्रोल ऑथेंटिकेशन, डेटा एक्सेस एंड यूसेज, फिर इन्होंने कहा बैकअप एंड रिकवरी, इंक्रिप्शन एंड ट्रांजिट, इंक्रिप्शन एंड रेस्ट. ये सारे उसके वो हैं. अवर पीपल, हम कहने भाई हम इतनी मेहनत करते हैं. ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइड है, इंसिडेंट रिस्पांस भी है, एनुअल पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी करते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी भी, सब है. वी हैव एवरीथिंग अंडर द सन to ensure that we are certified. ठीक है? So बोलो I saw all of these things. ठीक है ना? One of the things I was not able to see, तुम उनको बोलोगे. ठीक है ना? अब हम इसके ऊपर वापस जाते हैं. ठीक है? ये होगी तुम्हारी चीज. ठीक है? So बोलोगे it's a great company. I saw many things, but there are certain things I was not able to see. ठीक है? What was that? वो क्या चीज है? तुम उसको बोलो भाई देखें. This is your company. Which is offering SaaS, software as a service. You guys are ISO 27001 certified. ठीक है? For the software. ठीक है? Certified. ठीक है? और लेकिन उनको बोलो, but since this is in the cloud, you know, I have some additional questions. I mean, बताना उनको. Remember, certification doesn't mean you are secure. Certification is a banner that you need to have to ensure that you can show it to everyone. देखो यार मैं certified हूँ, मैं certified हूँ, मैं certified हूँ. ठीक है ना? That doesn't mean that you are secure. Compliance
means that you are secure, because security is a byproduct of compliance. Kya hai? Security is a byproduct. So we have to be compliant. We can say all we can about security, right? So security is a byproduct of compliance, or compliance, is a it's the other way. Compliance is a byproduct of Security. So we are right now compliant with 27001, but does it really mean we are secure? That is the question I have. So I have some of these questions. Absolutely, I can manage the ISO 27001 certification, because as I said, compliance doesn't mean you are secure. Compliance means you have this check in the box and you have secured it. Then you get the certificate. But does it really mean, okay, that we are secure? How do we know that we are secure? I have additional questions. And if my role is to just manage this, yes, I can manage this thing, no problem. I can do that. That's not a problem. End to end, I can manage the audit relationship. I can manage all of these key relationships to ensure that we, because your last audit, when was the last audit? The last audit was 2021. 2021, right? So in 2021, as it says on your certification audit date, you had your first audit on basically 12th of May, right? And the certification cycle date starts on August, right? So that means that when you had your audit in May, then in August you were able to get the certification. That means that there were some remediation items and this and that and whatnot. And then on August you got certified. So yeah, the certification cycle date starts in August, 2nd of August. What this means is that you had your second audit this year on 8th of August, and the third, basically that's the first certification cycle audit, and the second one will be next year, because the certification is given for 3 years, right? So unko bolo ki bhai next year hamara dobara hai August mein. So we will prepare for that, and whatever differences we have with respect to ISO 27001, 2013, right, versus 2020 jo standard hai, whatever the changes are, I can highlight and I can start working on those changes right away to make sure that we are bridging the gap, because there are some changes. Namko batao, there are some changes that happen, right? So bolo ki bhai wo jo changes hain, whatever those changes are, I will ensure that we are compliant to those changes, and we are making sure that we are meeting all of those requirements, right? So if I tell you the changes, because they added some new things in there. कुछ चीजें उन्होंने ऐड की थी, ठीक है ना? New changes. और वो कोई ऐसी बड़ी changes नहीं है. Those are just like के आपने और दूसरे जो controls थे वो उनको add कर दिया. बस they have just added some new things in there. It's not के बहुत बड़ा major change हुआ है. It's not like that. ठीक है? वो सब चीजें organizations पहले से follow करती आ रही हैं. It's not something के कोई नई चीज आई है, ठीक है? So I will tell you कि क्या चीजें हैं वो, and you have to mention those things clearly to them. So the new changes are, उनको बोलोगे कि भाई the new changes are so बोलोगे कि there are 11 new controls, ठीक है? And then they have been merged with some other controls which are placed in 4 sections instead of previous 14. What they have done is like they have mixed and matched some things around. They have shuffled things around here and there to make sure it reflects the modern day cloud things, right? So तुम उनको बोलो कि भाई that is something I can absolutely manage. Now, but there is a certain thing I have a question. Since this is a cloud, what about ISO 27017? Cloud security. Because I know that we have this cloud as a service, infrastructure as a service from them, but we have to secure our application running on the cloud with respect to 27017. Then cloud privacy, ISO
27018. And let me tell you something, that these controls are the same because they're driven from the same 27001. So they're the same things, but they require some additional things, right? That we want to make sure that they're there. The other thing I have is, like, since you said the job is cybersecurity specialist, cloud and IoT. For the IoT part, right, which is in the cloud or on the ground, wherever we have, whatever we have, right? We need to make sure that our application, as you mentioned, that we are doing penetration testing. Are we doing WSTG, Web Security Testing Guide controls, all the OWASP, OWASP testing? We have a mobile element. Are we doing mobile, application security verification testing? Are we doing, for the IoT, FSTG, firmware security testing as per the FSTG guide? These are all the controls. This will give us, as I said, compliance doesn't mean you are secure. Secure means that you are compliant. So my emphasis, if I'm given the opportunity to work in your organization, my emphasis would be, focus on security. Okay? And the byproduct, what will be the byproduct? Compliance. Will be compliance, right? Compliance. What does compliance means? We can be ISO 27001 certified. We can be ISO 27017 certified, 27018. If we are looking into IEC for the SCADA systems, we will go into the industry and start selling our solution for HMI and PLC and all those things. Like as it's mentioned, mining and gas and all those things. How do we want to make sure like our systems are secure as well? So there is 62443. I mean, and you keep on adding anything. GDPR, yes, GDPR, of course, we are already there because of the 27001. But these things, they will come to us one way or the other, right? How are we going to ensure that we are secure and compliant with respect to these things? So my emphasis would be focus on security. The byproduct will be compliance, and we can keep on adding anything we want. Obviously, the good thing is a good amount of work is already done. But this, the journey never stops. So we have to keep on working, making sure that we are testing our solutions, our software, our applications, whether they are IoT devices, whatever we have, with respect to, providing assurance that we are following all the best practices. And we don't need a lot of, we don't need a lot of basically, we don't need a lot of resources for this. What we need is, we need to create, policies and procedures, and then implement with the same existing staff that we have, right? So ये तुमने उनसे बात करनी है. This is what you have to say. अब अगर तुम्हारा कोई सवाल है मुझे बताओ, मैं कुछ और चीजें देखता हूँ. अगर मुझे कोई और चीजें नजर आती हैं ऐसी कि जो मुझे मेंशन करनी चाहिए, I will cover those as well. मैंने आपको जॉब रोल भेजा, अगर इसको थोड़ा सा यानी कि इसमें अगर कोई चीज आप ऐसे समझे कि अच्छी तरह तैयारी करके जाना. मैं चाह रहा हूँ कि तुम बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करो, ठीक है ना? इसमें उन्होंने बोला है कि भाई सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम इन सिक्योरिटी रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज थ्रेट मॉडलिंग एंड पेन टेस्टिंग. बोलो, if I come in and I have to support the software development team, I will recommend you 3 things. The OWASP, the WSTG requirements, web security testing, as per the WSTG guide, the web security testing guide, because we have the web element, you guys have the web element, right? The second thing is mobile security application verification testing, MSVST, right? Third thing is for the IoT, FSTG, firmware security testing guide. We have to ensure that
when the firefighters are inside and the equipment that they're wearing, the scuba equipment or whatever equipment that they're wearing, the helmets and everything, they cannot be compromised. Our application running on that cannot be compromised. Our firmware running on that cannot be compromised. I mean, we have to ensure whatever we can within our capacity to show that we work with due care and due diligence to get the work done. That is the most important aspect, right? ये तो बताना है. Cloud security architecture and design. बोलो, cloud security architecture design. We can only do this with respect to तुम बोलोगे. There are two things that we have to use, right? And for the cloud security testing, those things are basically essentially. अगर मैं तुमसे बोलूं, और यहाँ से लिख के बताता हूँ, ठीक है? So तुम बोलोगे कि भाई those are, ठीक है? For the cloud security, if you ask me, cloud security, right? तुम बोलोगे इसको for the cloud security, it is going to be, what we have is cloud security. As I mentioned, it's going to be ISO 27017. Cloud security, all the security controls. ISO 27018, cloud privacy. Then CCSK. This is for cloud security knowledge. The CCSK certified cloud security, it's a certification. अगर तुम्हें देखना है, we are covering that. हम इसको cover कर रहे हैं already. The CCSK, we will be covering that, which is for the cloud security के लिए काम होता है. तो हम इसको already cover कर रहे हैं. अब हमारा जो ये सारा मैंने पढ़ाया है इसके ऊपर, इसमें आप कैसे करते हैं, क्या करते हैं. जाओ, अगर तुम लोगों से इतना शौक है और तुम लोग इसके कोर्सेज को लेना चाहते हो, तो मुझे तो ये सब काम आता है, मैं काम किया हुआ है. अगर तुम लोग इसका ये सब कोर्सेज करते हो और ट्रेनिंग्स करते हो, तो एक जो ट्रेनिंग है वो अगर CCSK का लाइक फाउंडेशन करना है, कुछ भी करना है, तो देखो फीस कितनी है, $795. ठीक है ना. ये सारी चीजें सब पढ़ाएंगे हम, तो उसी के अंदर सब कुछ पढ़ा रहे हैं. ये सब मैं अभी बैठे बैठे यहाँ पढ़ा सकता हूँ, अभी इसी तरह बोर्ड पे. अब जो मैं नेक्स्ट लेक्चर्स बना रहा हूँ ना, इसी तरह ब्लैक बोर्ड पे इस तरह से बना रहा हूँ, तो उसमें मुझे सब चीजें याद हैं. तो दिस इज हाउ आई एम ट्रांसफरिंग नॉलेज. और मैं यूनिवर्सिटी में भी इसी तरह पढ़ाऊंगा. हमारा एक ब्लैक बोर्ड होगा, डिजिटल ब्लैक बोर्ड होगा, उसके ऊपर सब चीजें पढ़ा रहा हूँ, राइट. सो दिस इज व्हाट नीड्स टू बी डन. ये सारा का सारा जो ना इनीसा ENISA के हिसाब से होता है, इनीसा की रिक्वायरमेंट्स हैं. तो इफ यू गो बैक, तुम बोलो कि भाई इनीसा की जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी ENISA क्या कहता है, they have some specific requirements. They ask to follow all the NIST controls and the ISO. They talk about like the same things. You have to follow this and you have to follow this and you have to follow this. They're doing all the things, right? ये लिखा हुआ इसमें, तो बोलो कि architecture and design can only be created with this, and the most important thing is zero trust model. Cloud. इसके बगैर काम ही नहीं होता. बोलो zero trust model. This is what you have to follow. Key thing is micro segmentation. ठीक है ना, micro segmentation. Micro segmentation क्या है? You know what micro segmentation is? मर्द अलग, औरतें अलग. This is micro segmentation. ठीक है, सबको अलग करो. यानी कि छोटे से छोटे लेवल में भी जाके सिक्योरिटी को देखो. Yes, I mean by default ये मैंने सब वहाँ पढ़ाया है. मैं इसको साइबर डिफेंस एडवांस्ड ट्रैक में कवर करूंगा क्योंकि मैं CCSK कवर कर रहा हूँ. So when I'm teaching you all of these things ना, जब मैं तुम्हें CCSK पूरा कवर कर रहा हूँ यहाँ पर, ये सब चीजें क्लाउड एसेंशियल्स और सब चीजें ना, मैं वहाँ पर कवर कर रहा हूँ. कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी फॉर क्लाउड क्या है, क्लाउड आर्किटेक्चर कैसे बनता है, ये सर्विस मॉडल कौन कौन से, ये सारे इसमें मैं पढ़ाऊंगा. ये है सब चीजें. तो इसके लिए तुम लोग को भाई, तुम लोग यहाँ पर ना, यहाँ ये पोर्टल ऐसा है, वंस यू हुक इन, तुम निकल नहीं सकते बाहर. तुम बोलोगे यार अगर मुझे आगे जाना है, डायरेक्टर बनना है, CIO बनना है, मुझे 10 ट्रैक्स, तो तुम्हें डायरेक्टर बनना है 5 ट्रैक्स करने पड़ेंगे. 5 तुमको मैंने बता दी. अगर तुम्हें CIO बनना है, तुम्हें सारे करने पड़ेंगे, तब तुम जाके CIO बन जाए. ऐसे थोड़ी को CIO बन. दिस इज माई नॉलेज. ये मैं तुम लोग को नॉलेज दूँ. मैं तुम्हें AI भी इसी तरह पढ़ाऊँ. तुम लोग देखोगे ना, जब मैंने जिस तरह AI पढ़ाई,
तुमने पढ़ ली ना वो जो कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, कहाँ से आता है, मैं PhD में फलाना फलाना, देखो उसको AI वो क्या पढ़ाता है, मैं तुम्हें क्या पढ़ा, डे एंड नाइट डिफरेंस। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, दैट्स एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस का कोई वो नहीं है ना। सो दिस इज व्हाट वी टीचिंग एनीवे। सो गोइंग बैक, zero trust model, micro segmentation, and the most important aspect is building up a culture of DevOps. Bolo, DevSecOps. Bolo, I'm sure you have the DevOps because without that you can't do anything. This is building up a culture of DevSecOps, and the key thing for that is infrastructure as a code, right? Then security as a code, right? And then we get GRC as a code. This is what we need as an organization. And I keep on saying we need because I'm assuming that I've already been given the role. I'm assuming that I've already been given the role. That we need to be successful because then the whole cybersecurity and GRC will be embedded within the fabric of the organization. And then we can throw in AI in here, big data, blockchain, very important. I'm telling you guys, like, you don't know the applications. I mean, I should not say you don't know. I'm sure you know about these things, or the senior management know about these things. If they don't, it's okay. I'm here. I can help you with blockchain because this is the future through which we can secure our applications and our cloud in a very robust manner that it becomes almost impenetrable. Almost. समझ गए भाई? उसके बाद लिखा है यहाँ पर support and enhance safety of, ये लिख दिया, ठीक है, ISO 27000 के हिसाब से करें, program with a strong focus supporting IoT software as a service architecture. तो बोलो IoT service architecture. This is the IoT. The IoT. Because they're selling IoT. I mean, what they have. There's nothing. वो सारे जो sensors लगे हुए ना, वो सब database. Being an active member of the information security management team, perform monitoring reviews of security events, SIEM architecture and support software. I'm sure तुमको बोलो SIEM के लिए, you guys might be using Elasticsearch or Splunk or whatever. I'm well versed in Elasticsearch, but like whether that is Splunk or Elasticsearch or or Splunk or whatever you guys are using, that's not a problem. I can catch up because it's the same kind of reports and whatnot. But the reports needs to be differently configured because there is an IoT element in there as well. So we have to look into all the different reports we need to make sure that we have an eye on the firefighter or the miner or any person who's working on a site wearing our equipment, and we have almost like we can feel their pulse, where they are and what they're doing. So that if anything happens to them, we quickly send help immediately. I mean, that's because at the end of the day, the most important thing is what? What is the most important thing? What is the most important thing? What is the most important thing? Okay. यानी कि life, human life. Human life. बोलो human life. क्या कह रहे हैं? ठीक है ना? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नजदीक जो मुसलमान है उसका खून काबे से भी ज्यादा की, वैसे खून बहा देते हैं, फेंको सब इधर दीवानों सब जगह फेंको. सही है? That is the thing. Human life. बोलो तुम ये काबे की एग्जांपल मत देना, don't give them example of Kaaba, but just say कि भाई human life. That is the most important aspect because we are here. This company was developed. I did some research. This company was developed with only one thing in mind, and that is secure human. Security and safety of human beings. Essentially, if someone asks you, what do you do? And they don't know anything about IoT and cybersecurity and cloud, what do we say? What do you guys say? We say human. That human lives are safe and secure, and they are working in hazardous environments. Khalas. Well, I think the interview is done. If you have any questions, you can ask.
तो जाओ बिस्मिल्लाह करो, दिस इज व्हाट यू हैव टू समझे भाई। बाकी जो चीजें हैं उसमें लिखी हुई हैं वेरी सिंपल हैं, ठीक है। पोस्ट फोरेंसिक एनालिसिस का लिखा है, malware एनालिसिस का लिखा है, एक्सपीरियंस परफॉर्मिंग नेटवर्क एनालिसिस। Well, I can perform network analysis. I mean, checking the IDS, IPS firewall, logs and firewall logs, and we can do all of this in the SIEM. Post forensic analysis, I'm not sure if you're using FTK, forensic toolkit, or in case or whatever those things are. I mean, we can collect on devices and off devices. Both, there are different kind of devices. I mean, if the host is on, how do we perform forensic analysis? If the host is off, how do we replicate the drive and make sure we have that? So there are different ways. Malware analysis, I'm learning that. I can tell you right now, I'm learning that. Static and dynamic analysis of captured files, I can do that. I know Bash, I know Python automations and Selenium, and this is what I work on, comparing files and stuff like that, right? But I wouldn't say myself, I'm a person on a journey to learn these things. I'm still learning. Plus, nothing else, and nothing else I can do for you. मैं इंशाल्लाह इसको देख के जाऊंगा, और मुझे यही है कि यानी कि सबको अगर मैं रिवाइज करके, आपकी आवाज नहीं आ रही ना लिखो क्योंकि तुम मैं वहां थोड़ी हूँ, खान में थोड़ी बात जी जी। So you need to blow them away, ना तुम्हें blow करना है ना, right? So you have to do that. Okay? So this is what you need. So Yusuf, please इसको record, इसको जो है ना उनसे बोलना कि sessions, एक section बना लें और इन सबको वहाँ पर रखें, ताकि उनको ना स्टूडेंट्स को फायदा हो। बिकॉज किसी का भी कोई इंटरव्यू, दिस इज हाउ दे कैन डू, बिकॉज जब हमसे कांटेक्ट करेंगे ना, तुमने सब नाम हम सब दिया हुआ है हमारा, तुम बताओ ना, हाँ सारा काम वास्ते दीजिए, तुम सब क्या तो सब तुम पढ़ लो, डेवऑप्स एडवांस टैक्स सब बोलो क्या। अच्छा, मुझे पूछते हैं कि वो रिस्क असेसमेंट के लिए हम कोई पर्टिकुलर मेथड भी यूज करते हैं क्या? मुझे जो है ना आज 2005 you can perform that. Organization uses octave methods, different kind of methods, right? If you ask me, I just use 27005. It's simple, plain and simple. Identify the assets, identify the vulnerabilities, identify the threats, which can translate, which can exploit the vulnerabilities. Keep it simple. I follow keep it simple Sally approach, or I can call keep it simple Sherfu approach. Okay. Traditional acronym is keep it simple stupid, but I just call it keep it simple Sally, right? So identify all the assets, identify the threats, the vulnerabilities, and rank them as to what is much more important for an organization. Keep it as simple as possible. If I use octave method and cramp method and some of these other methods, like I can create a very robust and very big model for you, but at the end of the day, if I keep it as simple as possible, that is much more beneficial, because the end result, what are we trying to achieve? We're trying to secure, right? The architecture, the IoT, the applications, and all those things. And my emphasis would be on that. Okay? Bas, I have to go now. मुझे जाना है. ठीक है ना? ठीक है फैसल, ये बहुत डिटेल वन हो गया। इंशाल्लाह ये कि मैं इसको 2-3 दफा देखूंगा दोबारा, ताकि ये कि अच्छे तरीके से मैं इसको वहाँ पे ठीक है? ठीक है जनाब। Atikullah, call me on the phone. I will explain to you and hand you over your resume, and inshallah, then you can start applying. Okay? Okay, Jazakallah khair. सब लोगों से फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la